अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फेरी एक्सपर्ट किचन और मैं हूं फेरी किचन एक्सपर्ट। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश लेके आई हूं जो है बेसन का हलवा। तो चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी में मैंने शामिल कर दिया है आधी प्याली बेसन। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और आधी प्याली ही मैं इसमें मैदा शामिल कर दूंगी। तो इसको अच्छी तरह से भून लेना है। 10 से 15 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह से भूनते रहना है। साथ ही हम यहाँ पर शीरा तैयार करेंगे और आधी प्याली मैंने यहाँ पर चीनी ले ली है, तो आधी से कम प्याली आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और साथ इसका गाढ़ा सा शीरा बना लेना है। तो हमने इसको भूनते रहना है। इसमें मैंने इलायची शामिल कर दी है शीरे के अंदर, तो अच्छी तरह से इसमें गाढ़ा होने के लिए रख देंगे इसको। साथ ही हमने बेसन को भूनते रहना है ताकि वो अच्छी तरह से जो है ना ब्राउन कलर, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, तब तक इसको भूनते रहना है। तो हमने यहाँ पर जर्दे का रंग डाल दिया है, हल्का सा जर्दे का रंग डालना है। देखिए कि हमारा बेसन जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। बेसन जो उसमें मैदा शामिल किया था अच्छी तरह से, ये हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। देखिए तो ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो हमने यहाँ पर जो शीरा तैयार किया है उसको हमने इसमें शामिल कर देना है। ये शीरा हमने इसमें शामिल कर दिया और साथ ही इसमें चम्मच आपने हिलाते रहना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहिए जब तक इसको पकाते रहना है। हल्की आंच पे ही आपने रखनी है, फ्लेम आपने हाई नहीं करना, फ्लेम आपने बहुत ही स्लो रखना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। शीरा देखिए खुश्क हो गया और इसमें देखिए अच्छी तरह से ये अभी बन चुका है और ये ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है अब रेडी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। ये देखें कितना सादा और कितना ही मज़ेदार और जल्दी तैयार होने वाला ये बहुत ही मज़ेदार हलवा है। तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। देखो ऊपर से आपने इसमें बादाम शामिल कर दें या कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें शामिल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर बादाम डाल दिए हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।